मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 17 नवंबर को सरकार का भविष्य लिखा जाएगा। प्रदेश की राजनीति में विंध इलाके का अलग ही मिजाज रहा है। इसे भाजपा का गढ़ माना जाता है। बीते 4 चुनाव के आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। यहाँ की 30 सीटों में से 24 पर भाजपा का कब्जा है। यहाँ जातिगत राजनीति प्रभावी रहती है। इस इलाके में ब्राह्मण आदिवासियों का वर्चस्व है। ओबीसी वर्ग भी सियासत पलटने का मद्दा रखती है। हालांकि इस बार भाजपा के सामने गढ़ बचाने की चुनौतियां हैं। इस रिपोर्ट में जानते हैं कि आखिर क्या है वह कारण जो भाजपा के लिए चुनौती बने हुए हैं। जहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों की राजनीति के केंद्र विंध्य में अपना पूरा जोर लगा रही है, तो अन्य दलों का प्रभाव भी इस चुनाव में असर डालेगा। तेजी से बढ़ रही आम आदमी पार्टी पर सबकी नजरें रहेंगी। बसपा सपा भी अपनी खोई जमीन तलाश रही है। इलाका वैसे तो पिछले कई चुनावों से भाजपा का गढ़ बना हुआ है। 2018 से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिलने के बाद भी पार्टी यहां ज्यादा सीटें नहीं जीत सकी थी। सबसे पहले जानते हैं कि विंध्य का सियासी मिजाज कैसा है। इस इलाके में जातिगत समीकरण हावी है। ब्राह्मण, ओबीसी और गौड़ समुदाय का दबदबा है। विंध्य में सतना, रीवा, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, सिंगरौली, उमरिया जिले आते हैं। बीते 4 चुनावों की बात करें तो भाजपा ही यहाँ मजबूत स्थिति में नजर आती है। यहाँ 30 विधानसभा सीटें आती हैं। 2003 के चुनाव में 28 में से 18 सीटें भाजपा के खाते में थी। 2008 में भाजपा ने 24 सीटों पर कब्जा जमाया था। 2013 के चुनावों में थोड़े कमजोर प्रदर्शन के साथ 17 सीटें हासिल की थी। तो वहीं 2018 के चुनावों में यहां से भाजपा ने फिर 24 सीटें जीती थी। 2018 में कांग्रेस ने भले सरकार बना ली हो, पर इस इलाके में उसे यहां से मात्र 6 सीटें मिली थी, जबकि 2013 में उसके पास 11 सीटें थी। इस क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी का भी अच्छा खासा दबदबा है। कई बार बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ने का काम किया है। हाल ही में हुए नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस ने रीवा महापौर सीट पर कब्जा जमा लिया। सिंगरौली सीट पर आम आदमी पार्टी काबिज हो गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए सतना जिले के मैहर को जिला बनाने की घोषणा की। विंध्य के ही मऊगंज को जिला बनाया जा चुका है। विंध्य इलाका भले ही अब भाजपा का गढ़ हो, पर किसी जमाने में कांग्रेस का यहाँ दबदबा था। 2018 के बाद से ही यहाँ कांग्रेस ने फोकस बढ़ा दिया है। विंध्य इलाके को कांग्रेस ने चुनौती के तौर पर लिया और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह ने घर वापसी अभियान चलाकर पुराने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया। करीब 1 साल पहले से अजय सिंह राहुल जमीनी स्तर पर रणनीति बनाने में जुटे हैं। पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल को सेंट्रल वर्किंग कमेटी सहित चुनाव संबंधी सभी महत्वपूर्ण समितियों में शामिल करके सियासी संदेश दिया। विंध्य क्षेत्र में कांग्रेस ने 2 जनाक्रोश यात्रा निकालकर भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने की हर संभव कोशिश की है। अब राहुल गांधी की जनसभा के जरिए सियासी समीकरण साधने की कोशिश की है। सीधी के पेशाब कांड के बाद आदिवासियों और ब्राह्मणों की नाराजगी का फायदा उठाने की कोशिश हो रही है। राहुल की आदिवासी इलाके बेवहारी में सभा कराई गई ताकि आदिवासियों को साधा जा सके। विंध्य इलाके के सीधी जिले का बहुचर्चित पेशाब कांड भी इस चुनाव में असर डाल सकता है। सूबे के शहडोल जिले में आदिवासी वोटर बड़ी संख्या में है। आदिवासी पर भाजपा नेता द्वारा पेशाब करने के मामले को लेकर कांग्रेस हमलावर रही है। हालांकि भाजपा ने डैमेज कंट्रोल करने की भरसक कोशिश भी की थी। मुख्यमंत्री शिवराज ने पीड़ित को सीएम हाउस बुलाकर पैर तक धोए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां सभा कर चुके हैं। आदिवासी बहुल इलाके में ये कितना कारगर रहा, ये वक्त ही बताएगा। राजनीतिक जानकर बताते हैं कि चुनाव में इसका असर पड़ेगा। सीधी पेशाब कांड के डैमेज कंट्रोल में भाजपा ने खुद को आदिवासियों का हितैषी बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शिवराज सरकार ने सीधे कांड के आरोपी के घर पर बुलडोजर चलवा दिया। माना जा रहा है कि इससे ब्राह्मण समाज नाराज हुआ। इलाके की 18 सीटें सामान्य कोटे से हैं, इसलिए भाजपा ब्राह्मणों की नाराजगी साधने की कोशिश कर रही है। पार्टी ने चुनाव से 3 महीने पहले इलाके के राजेंद्र शुक्ल को मंत्री पद देकर ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश की। गिरीश गौतम को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था। इस तरह इस क्षेत्र के ब्राह्मणों को खुश करने की कोशिश की जा रही है। दिक्कत ये है कि इस कसरत से राजपूत समाज नाराज हो गए तो विंध्य में ब्राह्मण बनाम राजपूत के वर्चस्व की लड़ाई भी देखने को मिल सकती है। विंध्य क्षेत्र से आम आदमी पार्टी आप ने नगरीय निकाय चुनाव में सिंगरौली के महापौर का चुनाव जीतकर एंट्री कर ली। अब पार्टी सिंगरौली, सतना और रीवा में आक्रामक तरीके से प्रचार कर रही है।
अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान लगातार इलाके पर नजर जमाए हुए हैं। आम आदमी पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं की नाराजगी का फायदा उठाने की कोशिश है। इसके अलावा यहां निर्दलीय प्रत्याशी भी खासा प्रभाव डालते हैं। 2008 के चुनाव में सूबे की 3 सीटें निर्दलियों के खाते में गई थी। वहीं 2013 में 2 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते थे। उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे इलाकों में बसपा भी सक्रिय है। 2008 में एक सीट जीतने के बाद बसपा भले ही जीत न पाई हो, त्रिकोणीय मुकाबलों की वजह जरूर रही है।